चक्षुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोको करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपादहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते नवयोगं स्वामी प्रभुपादे नाम संकीर्तन प्रचार निर्विशेष शून्यवादी समस्तते हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के ये कार्यक्रम में स्वागत है इस कार्तिक मंथ में। तो विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भक्त लोग मुझे ये कार्य करने की सेवा दी है। और विशेष बात यह है कि आज हमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे सेवा मिली थी, लेकिन चलो सीनियर गुरु भाई हमारे आदिकवि प्रभु हैं हमारे बीच अभी, तो उनकी कृपा से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो आप प्लीज आशीर्वाद दीजिए और गुरु महाराज की कृपा से कुछ भी अगर जो भी कुछ अच्छा बोल पाए उनकी कृपा है, और कुछ त्रुटियां हो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो आज हम सब लोग जानते हैं कि वैष्णव कैलेंडर के अनुसार आज बहुला अष्टमी है। तो ये बहुला अष्टमी होता है क्या, सबसे पहले इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। बहुला अष्टमी मीन्स राधा कुंड का प्रकट दिवस। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि राधा कुंड का दर्शन किए। मुझे ऐसा विश्वास है कि शायद सारे भक्त लोग ऐसे हैं जो कि राधा कुंड का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सबको। तो अगर जिन्होंने राधा कुंड का दर्शन नहीं किया तो अपने जीवन में जरूर समय निकालिए और राधा कुंड का दर्शन कीजिए। इनके महात्मा को आज हम सुनने का प्रयास करेंगे कि राधा कुंड बना क्यों, राधा कुंड बना क्यों, और हम इसको किस प्रकार से इस कुंड को देखना चाहिए। क्या ये एक तालाब है, क्या ये कोई स्विमिंग पूल है, या ये राधा कुंड क्यों ऐसा नाम, राधा कुंड नाम क्यों पड़ा। यहाँ तक कि आप आगे चल के देखेंगे आज की क्लास में कि इस राधा कुंड को इस इतना बड़ा स्थान दे दिया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, कि भक्ति रसामृत सिंधु में इतना बड़ा स्थान दे दिया गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि बताया गया है कि ये सर्वोच्च स्थान है, इससे ऊपर कोई स्थान है ही नहीं। अब ऐसा क्यों है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग फिर से राधा रानी का प्रणाम मंत्र बोलिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय।
तो हम राधा रानी की कृपा से ही हम उनकी कथाओं को सुनने का प्रयास करेंगे। तो एक बार की बात है, वृंदावन में भगवान राधा रानी के साथ में रास लीला करने का प्लान कर रहे थे। तो आप जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि अभी आज से कुछ 8-9 दिन पहले 9 दिन पहले शरद पूर्णिमा बीत चुका है। तो क्या है कि उस दिन भगवान प्लानिंग कर रहे थे कि रासलीला करने का राधा रानी के साथ में। तो जब ये प्लानिंग चली रही थी तो उसके बीच में क्या हुआ, एक बैल मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बैल था। तो ये बैल कुछ इस प्रकार का था, देख सकते हैं। आप लोगों को अगर स्क्रीन में कुछ दिख रहा है तो एक सेकंड। ये कुछ बैल इस प्रकार का था, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? तो जी यस देख प्रभु। पा रहे हैं सब लोग? तो इस प्रकार का एक भयंकर बैल, जिसका कि आप सोच सकते हो कि जो उनका हम्प होता है, ये हम्प कुछ आसमान बादलों को छू रहा था, बादलों को छू रहा था ये हम्प। तो ये हम्प को ये हम्प को बादल इतना ऊंचा भयंकर, और इतना ये भयंकर होने के कारण क्या हो रहा था कि जो गर्भवती गायें थी वो इनकी आवाज से, क्योंकि इनके अंदर राक्षस था, अरिष्टासुर नामक राक्षस ने बैल का रूप लेके आया। क्यों लेके आया बैल का रूप, इसके पीछे संत लोग कथा बताते हैं कि बहुत ही पीछे बहुत रीजन है उसके पीछे कि उन्होंने बैल के रूप क्यों लेके आया और कुछ राक्षस का रूप क्यों नहीं लिया। क्योंकि भगवान का नाम गोपाल है। क्यों गोपाल है? क्योंकि वो गाय का पालन करते हैं, गाय बैल का पालन करने से उनका नाम गोपाल पड़ गया। तो इस कारण से वो अपना बैल का रूप लेकर आए कि हमें पहचान नहीं पाएंगे। तो ये चीजों को देख, इस कारण से फिर जब ये बैल का रूप लेके आए तो फिर इतनी भयंकर आवाजें निकालते थे ये अरिष्टासुर निकाल रहा था कि जो गर्भवती महिलाएं और गर्भवती जो गौ माता थी, वो सब लोग अपने बच्चों को, क्या बोल सकते हैं उसको, एक संस्कृत के वर्ड में बोल सकते हैं कि अपने समय से पहले अपने बच्चों को गर्भ से बाहर निकाल दिया। तो इतना भयंकर था। तो फिर क्या किया, फिर भगवान ने उसको ऐसे करके कंधे पे हाथ रख दिया। आप लोगों बहुत सारे भक्त लोगों ने ऐसे भगवान गौ माता के कंधे पे हाथ रखा होगा या गले में हाथ डाला होगा। तो भगवान ने इतने भयंकर राक्षस के ऊपर गए और उन्होंने ऐसे करके कंधे पे हाथ रखा और भगवान उसको दिखा रहे थे कि देख मैं तेरे से डरता नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ कि वो अपना पोजीशन लिया और भगवान की तरफ उनका इतना भयंकर जो आपने देखा अभी सिंह, इतना भयंकर सिंह से आकर करके क्या करना चाह रहा था वो कि भगवान को ये उस सिंह के माध्यम से मारना चाह रहा था। अब भगवान के शरीर में सिंह को प्रहार करना चाह रहा था। तो जब उस तरफ से आया तो आप देखिए, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं कि इस प्रकार से भगवान ने उनका दोनों सिंह को पकड़ा और पूरी तरह से इसे घुमा कर करके फेंक दिया। तो फिर से फिर से ये ऐसा करना चाह रहा था, तो भगवान ने इसको उठा उठा करके फेंकते गए और लास्ट में कुछ समय के बाद इसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो बात ये आती है, तो फिर भगवान ने बोला ठीक है सब कुछ हो गया, अब चलो रासलीला करते हैं। तो राधा रानी को बोला भगवान कृष्ण को राधा रानी क्या बोलती है, नहीं तेरे साथ मैं रासलीला नहीं कर सकती। बोले क्यों, क्या हो गया, अभी तो तैयार थे, अभी क्या हो गया? तो राधा राधा रानी बोलते तुम पापी हो। बोलते मैं और पापी, ये कैसे? बोलते तूने एक बैल को मारा, गौवंश की हत्या की है तूने,
इसलिए तुम्हारे साथ हम अभी रासलीला नहीं कर सकते, तो आप इसका प्रायश्चित करो। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, तो आवाज आ रही है। अब बैंडविड्थ हाँ, थोड़ी लो है बट आवाज आ रही है। हाँ, तो इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करनी पड़ेगी। तो बोले प्रायश्चित किस प्रकार बोलते हैं, आपको कम से कम जितने भी दुनिया में तीर्थ हैं, जितने नदियां हैं, तो उस सारे नदियों में उस नदियों में जा करके आपको स्नान करने पड़ेगा, आपको स्नान करना पड़ेगा। और बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ये सारे दुनिया में जितने, पूरे ब्रह्मांड में जितने नदी हैं, वहां स्नान करने जाएंगे, ऐसा संभव तो है नहीं। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। तो भगवान ने क्या किया, सारे के सारे तीर्थों को आवाहन किया, और भगवान ने उस स्थान पे गड्ढा किया, और एक स्थान पे गड्ढा किया, और वहां पे सारे तीर्थों को आगमन किया। ठीक है, तो और वहां सारे तीर्थ आ गए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सारे जितने तीर्थ हैं, टोटल तीर्थ आ गए। तो जब ये सारे तीर्थ एक जगह पे आ गए, तो क्या है कि भगवान उसमें गए और स्नान किए और बाहर आ गए, स्नान कर करके बाहर आ गए। तो आप बोलते हैं भगवान कि आप में शुद्ध हो गया है, हो गया हूं पूरी तरह से, लेकिन अभी तुम पापी हो, तुम्हें स्नान करना पड़ेगा सारे तीर्थों में। बोले ये क्या मतलब, मैं कैसे पापी हो गया? बोलते तुमने अरिष्टासुर, जो एक असुर था, उसका पक्ष लिया, राधा रानी को बोल रहे हैं भगवान। तो इसके कारण से आप अपवित्र हो चुके हैं, इसलिए आपको भी सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो आप आइए, और ये जो कुंड जिसमें भगवान ने स्नान किया था, भगवान का नाम कृष्ण है, उनका नाम श्याम भी है, तो श्याम कुंड, तो श्याम कुंड में भगवान ने स्नान किया, और उसके बाद फिर उस कुंड का नाम पड़ गया श्याम कुंड। तो श्याम कुंड नाम पड़ गया। तो फिर भगवान बोलते राधा रानी को, आप लोग भी आइए सारे सखियों के साथ में, और इस कुंड में स्नान कर लीजिए। तो राधा रानी बोलती नहीं, मैंने इसमें स्नान नहीं करना। क्यों स्नान नहीं करना? क्योंकि आपके स्नान करने से ये अपवित्र हो गया जल। ये लीला है भगवान की, राधा रानी के साथ में लीला है। तो ये जल अपवित्र हो गया। तो अभी क्या है कि मैं इसमें स्नान नहीं करने वाला। तो मैं इसमें तो फिर क्या हुआ, जिस जगह पे श्याम कुंड बना था, उसके बगल में ही अरिष्टासुर के पैर, इतना भयंकर था अरिष्टासुर, उसके पैर रखने से वहां पे गड्ढा हो गया था। और फिर गड्ढा हुआ तो थोड़ा छोटा गड्ढा था, तो बोल रहे थे कि उसमें अगर पैरों में जो गड्ढा है ऑलरेडी, इस जगह पे अगर हम इसमें सारे तीर्थों को, तो सारे देवी देवता क्या हुआ, जितने भी नदियां थे, वो सारी नदियां आकर के प्रार्थना करने लगे, हे वृंदावनेश्वरी, आप अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता, तो आप कृपा कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए, हम सब लोग आपके इस कुंड में आ जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि सारे के सारे नदियां, फिर राधा रानी ने बोला तो सारे के सारे नदियां आ गए। नदी किस प्रकार से है, श्याम कुंड से जो दूसरा रास्ता है राधा कुंड, उस दोनों के बीच में वो आपको मैं दिखाता हूँ, श्याम कुंड और राधा कुंड का फोटोज। देखिए, ये आपको जो राइट साइड में दिख रहा है, ये आप लोग को दिख पा रहा है? यस प्रभु। ये राइट साइड में जो आप लोग को दिख रहा है, राइट साइड में जो है, ये श्याम कुंड है। ये श्याम कुंड भगवान ने श्याम कुंड की स्थापना किया। तो फिर क्या हुआ कि जब राधा कुंड, ये लेफ्ट साइड में जो है, ये राधा कुंड है। तो भगवान जब राधा रानी ने ये कुंड को बनाया, तो क्या हुआ कि सारे तीर्थ आके प्रार्थना किए, तो फिर तीर्थ को आज्ञा दिया राधा रानी ने। तो फिर ये जो दो बीच में मंदिर दिख रहा है ना, मंदिर के जस्ट आगे, मंदिर के जस्ट आगे वहां पे संगम कुंड है। तो वहां पे सारे नदियों ने, सारे तीर्थों ने आकर करके वहां से
रास्ता बना दिया और वहां से श्याम कुंड से जल राधा कुंड में प्रवेश कर गया। तो फिर उस कुंड में राधा रानी ने स्नान किया और फिर जब पवित्र हुए फिर जाकर के ये रासलीला हुआ। तो इतना विशेष है ये राधा कुंड कि आप सोच सकते हैं राधा रानी ने अपने कंगन से मनाया था। इसमें बीच में इस राधा कुंड का पूरा जो आप देखेंगे राधा कुंड, ये पूरा राधा कुंड है, सिर्फ से और सिर्फ राधा कुंड का ये। तो ये राधा कुंड के बीचों बीच कंगन कुंड है, क्योंकि राधा रानी ने अपने कंगन से सारे गोपियों के साथ मिलकर के अपने कंगन से इसको बनाया था। तो बीच में कंगन कुंड है और ये पूरा राधा कुंड है। तो ये राधा कुंड की इतनी महानता है। आप बताए कि रूप गोस्वामी बताते हैं अपने उपदेशामृत में। रूप गोस्वामी आप सब लोग जानते हैं, छठ गोस्वामी में से एक गोस्वामी रूप गोस्वामी है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन के बारे में बताते हैं। तो आप एक श्लोक आप देख सकते हैं, रूप गोस्वामी ने ये राधा कुंड का ये प्रणाम मंत्र है, पहले हम इसको बोल देंगे। यथा राधा प्रिया विष्णु असत सया कुंड प्रिय ततः सर्व गोपेशु सेविका विष्णुर अत्यंत वल्लभ। यह राधा रानी की गुणगान के लिए ये श्लोक बोला गया है शास्त्रों में। जिस तरह राधा रानी श्री कृष्ण को परम प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थान राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ पे क्या वर्णन है, जिस तरह से राधा रानी श्री कृष्ण को परम प्रिय है, उसी प्रकार से उनका स्नान का स्थान राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। किनको प्रिय है ये? स्वयं श्री कृष्ण को। तो आप जो चीज भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को प्रिय माखन है, माखन मिश्री है, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय उनका वृंदावन धाम है, और भगवान श्री कृष्ण को प्रिय गोवर्धन है। तो जिसे भगवान श्री कृष्ण को प्रिय उनके गैया माँ है, गाय माता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोले हैं, जिस तरह राधा ने श्री कृष्ण को परम प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थान राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, आपको ये आप देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन मैंने शेयर किया आप लोगों को दिख रहा है कि ये रूप गोस्वामी उपदेशामृत के अंतिम श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं कि आप इसको आप पढ़िए। कोई व्यक्ति अगर पढ़ सकते हैं, कोई एक व्यक्ति इसको पढ़ सकते हैं जो अच्छी तरह से हिंदी पढ़ते हैं, प्लीज। यस सर। आस्था माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे आप देखिए रूप गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं कि आप सब लोग मथुरा वृंदावन आप लोग गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका जन्म स्थान, मथुरा का जन्म स्थान है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये मथुरा का जन्म स्थान है आपका, और इस स्थान से श्रेष्ठ किसको बताया है? श्री वृंदावन धाम को। तो आप लोग ये वृंदावन धाम का कुछ दृश्य याद आ रहा है, ये कहाँ का है? तो इसको देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये वृंदावन का मेन स्थान निधिवन। तो ये आपका राधा मदन मोहन। तो ये स्थान किससे बेहतर है? मथुरा से। और इससे भी बेहतर क्या है?
मथुरा से बेहतर वृंदावन, और वृंदावन से बेहतर ये गिरि गोवर्धन। आप देख पा रहे हो गिरि गोवर्धन, यहाँ पे गैया चल रही है। तो ये गिरिराज जी की बड़ी कृपा है कि ये हमें अपने आप को सेवा में लगा रहे हैं, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान इसको गोवर्धन को उठाए, और खुद रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि वृंदावन से भी ज्यादा दिव्य स्थान गोवर्धन है, और गोवर्धन से भी दिव्य स्थान गोवर्धन के परिक्रमा में ही आता है ये राधा कुंड। तो ये राधा कुंड दिव्य स्थान है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि आप अगर राधा कुंड में हैं तो आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान पे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ स्थान किस प्रकार से आप समझ सकते हैं जिसको, तो भगवान सिर्फ सर्वश्रेष्ठ स्थान पे जा करके भगवान को प्राप्त कर लेना सिर्फ जाने से, घूमने से नहीं हो जाता है। अभी हम लोग क्या है, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, हम लोग इस दृष्टिकोण से देखते हैं इसको कि ये एक स्थान है, यूपी में है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये है वो है, दुनिया भर का चीजें हम सोचते हैं इस चीजों को लेकर के। तो ऐसे सोचने से, ऐसे देखने से हमें भगवान की जो लीला स्थली है और जो भगवान की जो रियल में भगवान को प्राप्त करने के लिए जो रूप गोस्वामी ने बोल दिया कि इससे मथुरा से बेहतर वृंदावन, वृंदावन से बेहतर, ये सारी चीजें जो बता दिया कि सबसे टॉप मोस्ट राधा कुंड है, ये सिर्फ और सिर्फ सुनने मात्र से और सिर्फ ये लिखित रूप में दिमाग में याद करने मात्र से हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हमें उनके वहां जो विराजमान भक्त हैं उनके वचनों को सुन कर करके और उनसे वो कथाओं को सुन कर करके, क्यों आप सोचिए पूरे वृंदावन में अगर देखा जाए तो मुझे तो सबसे बेहतर लीला लगता है गोवर्धन लीला। आप बोले क्यों, तो मैं बताता हूं कि भगवान को कभी भी 7 days 7 night कंटिन्यूअस रूप से गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ में कभी मौका नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम मिला जब भगवान गोवर्धन उठाए थे, क्योंकि 7 दिन 7 रात तक कोई भी आगे पीछे नहीं हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु, आवाज आ रही। सॉरी, अनम्यूट हो गया था गलती से। तो ये चीजों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो वहां पे भक्त हैं, जो वहां पे भगवान ने लीलाएं की, और भगवान की लीलाओं को समझने से पहले आप देखिए कि श्रीमद् भागवतम भी 18 स्कंद हैं, और इस 18 स्कंद में भी भगवान की जो लीलाएं हैं वो 10वें स्कंद में, उसके पहले 9 स्कंद को भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं हुआ, और जाके 10वें स्कंद में इसका वर्णन हुआ। कारण क्या है कि हम भगवान को तत्वता समझें। तो अगर हम भगवान को तत्वता नहीं समझते हैं तो जैसे भगवत गीता में वर्णन है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं येवति तत्वता तत्वा जेहम पुनर्जन्मा नाति मामेति स अर्जुना। मतलब जन्म और कर्म, हे अर्जुन, मेरा जो जन्म और कर्म को तत्व रूप से समझ लेता है, मतलब एवरी स्टेप, मतलब कि भगवान क्यों है, भगवान कैसे हैं। जैसे हमने सुना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य। तो ये सारे चीजें हमें सुनने में तो लगता है कि हाँ भगवान क्या है, हर युग में आते हैं और क्या करते हैं, पवित्रनाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम। तो ये पवित्रनाय साधु नाम, हाँ अभी क्या किए, हेडसेप करा लिए, और हम क्या किए हैं, धोती कुर्ता पहन लिए, चाहे माता जी साड़ी पहन लिए, तिलक लगा लिए, तो क्या हम अभी साधु बन गए। और साधु बन गए तो हमें क्या करना, भगवान खुद आएंगे क्या करने के लिए, भगवान आएंगे हमें अपना बचाने के लिए, मतलब उतारने के लिए आएंगे हमें, क्योंकि हम क्या है, साधु हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी बात है समझने के लिए, लेकिन हमें हृदय से भी ऐसा होना चाहिए। तो हृदय से अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं, देखिए आज के डेट में
समाज में कहना बहुत आसान है। अभी मैं पीछे 2 दिन पहले, कल या परसों 2 दिन पहले हमारे कुछ भक्त लोग हैं, वो बच्चों का कुछ प्रोग्राम के लिए मीटिंग्स कर रहे थे, तो उसमें कुछ बातें अच्छी लगी मेरे को। एक माता जी बोल रही थी उसमें कि आजकल इंडिया में या और जगहों पे ट्रेंड क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग। और आजकल हमारे बच्चे क्या है, आर्ट ऑफ टेकिंग। सब कुछ चाहते हैं माता पिता से, आ जाए माता जी मेरे को ये भी चाहिए, पिताजी मेरे को ये भी चाहिए, सब कुछ है। लेकिन कभी बच्चों को ये समझ में किसी ने सिखाया भी नहीं और ये समझ में भी नहीं है कि आर्ट ऑफ गिविंग। तो आज के समय में चाहे बच्चे हो चाहे हम हो, हर व्यक्ति को ये चीज समझना चाहिए कि हम रिटर्न में क्या दे सकते हैं। भगवान को हो या अपने माता पिता को हो या किसी को भी हो, हम रिटर्न में क्या दे सकते हैं। आर्ट ऑफ गिविंग, हम रिटर्न में क्या दे सकते हैं। आज सिंपल सी बात है, भगवान हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते खाने का वस्तु, हवा, सनलाइट, ये वो सब कुछ दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ भगवान की कृपा से हमें मिल रहा है। आज हम देखें नॉर्मली कि हम भगवान को क्या दे पा रहे हैं। हम भगवान को देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं दे पा रहे। तो ये सोच हमें बनाना चाहिए, आर्ट ऑफ गिविंग, कि हम क्या दे सकते हैं किसी को भी, चाहे कोई भी हो, पति पत्नी, माता पिता, बाप बेटे, भगवान और भक्त भगवान, कोई भी हो, हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं। तो आज अगर भक्त और भगवान के बीच में बातें हो रही है तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान को हम क्या दे सकते हैं। तो हम कुछ दे तो सकते नहीं है क्योंकि सब कुछ उनका है। तो इसी बीच में मुझे एक छोटी और सी कहानी और याद आ रही है, टॉपिक से हो सकता है अलग हो, लेकिन बड़ी अच्छी कहानी है सुनने के लिए। आज हम सब लोग जानते हैं कि भगवान माखन चोर है। मैक्सिमम लोग जानते हैं भगवान क्या है, माखन चोर है। अभी कुछ लोग कमेंट क्या करते हैं समाज में, अरे आपके भगवान ही चोर हैं तो आप क्या भक्ति कर रहे हो। तो इसमें एक संत का मैं कथा सुन रहा था कि वो बताते हैं कि चोरी उसको कहते हैं कि अगर कोई चीज है, मान लीजिए ये करताल है, ये करतल है, ठीक है, ये करतल अगर किसी और का है तो हम अगर चुराएंगे, ले लिए तो उसको चोरी कहेंगे, ठीक है। अगर ये मेरा खुद का है तो मैं अगर ले लिया तो इसको चोरी तो नहीं कर सकते। तो वो संत ये बता रहे थे, ये मुझे बताइए कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा वस्तु है जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड नहीं है। हर एक वस्तु भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। आप भगवान कृष्ण से रिलेटेड हर एक वस्तु है, कण कण में भगवान बसते हैं, तो सब कुछ भगवान का हुआ। तो आप ये बताइए कि जब ये भगवान का सब कुछ है तो भगवान ने उठा के ले लिया, उसमें क्या चोरी हुई। ये तो एक लीला है, भगवान ने अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने, पवित्रानाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम। तो ये भगवान आनंद देने, पवित्र करने के लिए, आनंद देने के लिए भक्तों को आते हैं। तो ये लीलाओं से हमें, सब लीलाओं से हमें ये समझना पड़ेगा और फिर हम धीरे धीरे कर करके हम जा कर करके ये चीज को समझ पाएंगे कि राधा रानी और कृष्ण के जो बीच के संबंध हैं वो कितने दिव्य हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि राधा रानी और कृष्ण के बीच के संबंध ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन हमें शास्त्रों को देखना पड़ेगा। तो हमें शास्त्र में अगर सही सब कुछ बोला जा रहा है तो ये सब कुछ ठीक है। अगर नहीं होता है तो हमें, या तो हमारे मन में दोष है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि हमारे मलिन बुद्धि की सारे उपज है। भगवान और भगवान के भक्त और भगवान से रिलेटेड कोई वस्तुएं गलत नहीं है, और अगर कुछ गलत लग रहा है तो ये सब क्या है, हमारे मन के उपज है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। और आज राधा रानी के ये जो राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है, तो इस दिन आप हम जो राधा कुंड है, आप बहुत सारे भक्त लोग वहां पे गए भी हैं, स्नान भी किए हुए हैं बहुत सारे भक्त लोग। और मैक्सिमम लोगों को वहां पे स्नान करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि राधा कुंड में
जो जल है वो स्वयं राधा रानी एक द्रव्य के रूप में है, तो राधा रानी से अलग नहीं है। राधा रानी का इसलिए कभी भी उसमें जाकर के स्विमिंग नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें हम डायरेक्टली जाकर के अपना पैर नहीं डालना चाहिए, उसमें हम हाथ से प्रॉपर तरीके से पहले हाथ रख करके फिर अंदर पैर डालें। वो बहुत सारे तरीके हैं, वो आप प्रैक्टिकली कभी आप भक्त लोगों के साथ में जाएंगे तो जरूर सीख जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आज राधा रानी से हम प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, जिस प्रकार से आपने श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के सेवा में अपने जीवन को लगा दिया, तो ये हमारा जो जीवन छोटा सा जीवन है और जो बेकार सा जीवन है, और ये आपकी कृपा से आप इतना कृपा करें, क्योंकि राधा रानी बड़ी कृपालु है, तो कृपा कर करके आप हमें भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगने का आज्ञा प्रदान करें और हमें योग्य भी बनाएं। तो ये भावना से आज हम इस बहुलाष्टमी को मनाएं। तो आई थिंक समय हो गया है, और किन्हीं का कुछ जिज्ञासा है तो हम पूछ सकते हैं। अब मैं प्रयास करूंगा और आज मैं कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बीच में ना एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। मतलब एक्चुअली एकता माता जी का कल का एक क्वेश्चन था, जी। तो उस बारे में नवीन कृष्ण प्रभु ने रिप्लाई दिया है, तो मैं जस्ट ये एक मिनट शेयर करता हूँ आपको। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि प्रभु जी आज लेक्चर नहीं ले रहे। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बहुलाष्टमी और बहुलाष्टमी, अहोई अष्टमी इसी को कहते हैं? जी। तो अहोई अष्टमी आज है या कल थी? देखा जाए कि वैष्णव कैलेंडर के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उस तिथि को ही हम मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। तो अष्टमी कल से शुरू हो गई थी, लेकिन सूर्योदय के समय कल नहीं थी वो तिथि, कल सप्तमी थी, और सूर्योदय के समय आज अष्टमी है, इसलिए हम आज मना रहे हैं वैष्णव कैलेंडर के अनुसार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज कब तक थी अष्टमी? आज मतलब कब तक है? मॉर्निंग टाइम तक ही था अष्टमी, लेकिन हम जो तिथि सूर्योदय के समय होता है हम उसको पूरा दिन भर देखते हैं। अच्छा, जी जी जी। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने कल ही मना ली। कोई बात नहीं जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, आप जी प्रभु जी, कुछ वैष्णवों का कहना है कि राधा कुंड में स्नान करना चाहिए और कुछ का कहना है कि नहीं करना चाहिए, तो क्या है इसमें सही बात? माता जी, आपका शुभ नाम? शुद्ध भक्ति दासी, सूरत से। ओके, ठीक है माता जी। इसमें बेटर ये है कि हमारे पास गुरु महाराज हैं, तो हम गुरु महाराज से पूछ लेना चाहिए। महाराज जी जैसे अलाउ करें हम उससे कर सकते हैं। इसमें सिंपल आंसर ये है जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। आस्था माता जी, आपको कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कुछ लोग राधा कुंड पे जाके वहां से जल भर के ले आते हैं, तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमें उसको नहाने के लिए तो यूज नहीं करना चाहिए, बट क्या हम उसको आचमन के लिए और कुछ लोग तिलक में यूज करने का एडवाइस करते हैं, तो इज इट करेक्ट वे? हमें उसके लिए यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सही तरीके से। तिलक एंड आचमन। हाँ, जैसे मैंने बताया
कि राधा रानी स्वयं लिक्विड फॉर्म में है राधा कुंड में, तो हम उस भावना को ध्यान को रखते हुए हम कर सकते हैं। Thank you, Prabhuji. Thank you so much for a wonderful lecture. Hare Krishna. थैंक यू। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आपको ऐसा देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। मुझे भी याद आ गई 2006-2007। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जी आदि कोई प्रो, आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और या एक मिनट। यस, तो कल एक्चुअली एकता माता जी का एक क्वेश्चन था कि भीष्म पितामह ने शरीर कब छोड़ा, तो उसके ऊपर नवीन कृष्ण प्रभु ने एक्चुअली शेयर किया है। आई थिंक एकता माता जी है ना अभी ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप शेयर करिएगा। हाँ, एकता माता जी है ऑनलाइन। तो हरे प्रभु ने कृष्णा प्रभु जी, वही दंडोत बताया कि प्रणाम। यस माता जी। तो भगवान उन्होंने जो इंग्लिश में दिया है आंसर, तो मैं हिंदी में थोड़ा बताऊंगा, बाकी भक्त भी सुन सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को भीष्म पंचक व्रत का महत्व बताया था, जिन्होंने महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन के बाद स्वर्ग में निवास के लिए अपने भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले इन 5 दिनों तक इस व्रत का पालन किया था। पर माघ महीने शुक्ल अष्टमी को भीष्म पितामह की पुण्यतिथि होती है। अतः वो बता रहे कि माताजी भीष्म ने अपना शरीर उत्तरायण में जनवरी में पूर्णिमा पर नहीं छोड़ा। उन्होंने कार्तिक में नहीं बल्कि माघ महीने में निधन से पहले व्रत किया। तो बेसिकली वही बता रहे कि कार्तिक में नहीं बल्कि माघ महीने में शरीर छोड़ने के पहले ही व्रत किया था। लेकिन भगवान कृष्ण ने कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में व्रत की व्याख्या की। तो ये प्रभु जी शेयर करना चाहते थे, तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नवीन कृष्ण प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस माता जी, मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू। तो भैया थैंक यू वेरी मच श्यामान प्रभु, बहुत अच्छी क्लास दी आपने, बहुत अच्छे राधा कुंड के बारे में बताया। प्रभु जी की एक और क्लास होगी, अभी हम वो बाद में बताएंगे। आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को शायद रखेंगे, तो और कोई टॉपिक के ऊपर। और बाकी कल और परसों तरुण कृष्ण प्रभु क्लास देने वाले हैं, वो भी काफी अच्छा सेशन होगा। तो सभी भक्त लोग कृपया आइए। उस टॉपिक है एसेंस ऑफ दामोदराष्टकम। तो पूरा 2 दिन में दामोदराष्टकम के बारे में बताएंगे प्रभु जी, तरुण कृष्ण प्रभु, जो कि मुंबई से है, गृहस्थ डिवोटी है, काफी सीनियर डिवोटी है। तो थैंक यू वेरी मच श्यामान प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू।